चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली जिस वीडियो का आप सभी इंतजार कर रहे थे वो वीडियो आपके सामने आ चुकी है। लगातार इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम कोई सा भी वीडियो यूट्यूब पर कर रहे थे तो लगातार बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, एक बार सेफ स्कोर बताइए, क्योंकि लेवल 4 और 6 में कई सारी ऐसी चीजें थी जो आपके पास एकदम सेम टू सेम देखने को मिल रही है। तो बड़ा ये क्रिटिकल टाइम्स अभी होता है और हमें ये लगता है कि कट ऑफ पर जब भी हम वीडियो लेकर आ रहे होते तो बड़ा एनालिसिस के साथ वीडियो को लाना पड़ता, क्योंकि लाखों बच्चों का विश्वास होता और उन सभी विश्वास पर कायम होना पड़ता और एकदम शानदार तरीके से बच्चों से भी लगातार बात करके कि एक्चुअली में पेपर किस हिसाब से आ रहा था और आपने कितना अटेम्प्ट करा, आपके सेंटर पे क्या हाल रह रहा था लोगों का, और उसके हिसाब से मैक्सिमम बच्चों से पूछ के आपके पास एक कट ऑफ की वीडियो जो है वो बनाई जाती है। पिछला लेवल 4 और 6 के कट ऑफ को लगभग 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने देखा और बढ़िया ये मजा आया कि कट ऑफ आपके पास जो हमने +-3 का अनुमान लगाया था, जो कि मैं हमेशा हर कट ऑफ पे लगाता और वो आपके सामने देखने को मिल रहा था। ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण से होने वाली, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपके लिए ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस और एमटीएस की तैयारी आपको इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री में कराई जाने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि लेवल 2, 3 और 5 की जो परीक्षाएं खत्म हो चुकी है उसकी कट ऑफ कितनी जा रही है, एकदम सही डाटा के आधार पर, और एमडी क्लासेस जो कि रेलवे बच्चों का लगातार भरोसा उसको कायम के साथ भी। तो देखिए, किसी भी चीज की कट ऑफ जो होती है हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकते कि एक्चुअली में कट ऑफ गई कितनी है या कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, या किस हिसाब से कट ऑफ हम डायरेक्टली आया कि भाई हम चलो बोल दिए इतनी कट ऑफ जाने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ चीजों पे कट ऑफ डिपेंड करती है। जैसे लेवल ऑफ 4 और 6 की कट ऑफ देखा जाएगा तो हर एक जो उनकी जो हाई जोन थे उसमें 80+ जा रहा था, जो लो जोन थे वो 70 के आसपास घूम रहे थे, इस तरीके से कट ऑफ जा रही थी। तो रेलवे में इस बार भी यही होने वाला है कि आपके पास जो कट ऑफ होगा वो इसी के आसपास घूम रहा होगा और इस बार जोन में बढ़ के कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे, कट ऑफ 3 चीज से 4 चीजों पर डिपेंड करती है। एग्जाम के लेवल पे सबसे पहले डिपेंड करती है कि परीक्षा का लेवल कैसा रहा था। अगर परीक्षा बहुत हाई लेवल की होती है, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं, तो कट ऑफ अपने आप गिरते चली जाती है और आपके पास जितने कम कट ऑफ होती है वो आपको देखने को मिल जाती है। पेपर बहुत इजी आता है तो लगभग हर बच्चा अच्छा अटेम्प्ट करके आता है और कट ऑफ अपने आप आपके ऊपर जाने लग जाती है। अब मैं आपको एकदम पूरा ये फील बताता हूं कि एग्जाम हॉल में क्या हो रहा था, क्योंकि हमारे साथ 150 से ज्यादा बच्चा यहां पे रुका हुआ था। उनके साथ हम कह सकते हैं कि 150 और बच्चा हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, जो कि लगातार कट ऑफ के बारे में, लगातार पेपर के बारे में हमें बता रहा था कि पेपर एक्चुअली में कैसा हो रहा था। तो पेपर में कुछ ऐसा फील आ रहा था कि जब हम लेवल 6 की परीक्षा देकर आए थे तो हमें ये पेपर आसान लगा, क्योंकि उसकी तुलना में पेपर आसान आया था। लेकिन अगर हमने लेवल 6 की परीक्षा नहीं दी थी तो हमारे लिए पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, क्योंकि हमारी उतनी अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई थी। हमें एकदम आइडिया भी नहीं था कि हाँ मैथ इतनी कैलकुलेटिव आ जाएगी या जीके जिसमें ये क्वेश्चंस हमें नहीं आएंगे, ऐसे कई सारी चीजें देखने को मिल रही थी। ओवरऑल अगर बच्चा पेपर के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊं तो पेपर ये एकदम मॉडरेट लेवल का रहा था और कई बार आपको देखने को मिला था जैसा लेवल 2 था कि लेवल 2 में आपको पास सारी चीजें पूछी जा रही थी, आसान सा पेपर भी था, कहीं कहीं मॉडरेट भी दे रखा था, लेकिन लेवल 2 वाले बच्चों के लिए पेपर आसान बनाया गया था। इसी तरीके से कभी कभार आपको फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कठिन देखने को मिलेगा और थर्ड का आसान देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल लपेटूंगा तो चाहे हम लेवल 2 की बात करेंगे, चाहे लेवल 3 की बात करेंगे, चाहे हम लेवल 5 की बात करेंगे, हर बच्चा 85 गुड अटेम्प्ट करके आ रहा था। वो आराम से 80 से 85 के बीच में नंबर स्कोर कर पा रहा था, 80 से 85 नंबर वहां पे टिक करके आ रहा था। ये मैक्सिमम सभी बच्चों के साथ हो रहा था और आप भी ये चीज कमेंट करके बताइए कि आपके साथ भी ये हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है सिस्टम की कुछ खराबी हो या किसी वजह से आप इतना स्कोर ना कर पाओ, लेकिन जो गुड अटेम्प्ट माना जाता है वो यही था कि 80 से लेकर 85 के बीच में बच्चा गुड अटेम्प्ट कर रहा था 120 प्रश्नों में से। तो ये लेवल आपके लिए हो गया जो मॉडरेट लेवल का। दूसरा चीज है अटेंडेंस। तो आपने देख लिया कि अटेंडेंस आपके पास लगभग 75% थी, जो कि न्यूज़पेपर के थ्रू और कई सारे ऑफिशियल चीजों के थ्रू हमें ये चीज बता दी गई कि कहीं पे 80% देखने को मिली थी, कहीं पे 75% देखने को मिली थी, कहीं पे 77% देखने को मिली थी, कहीं सिर्फ 72% देखने को मिली थी। तो ओवरऑल ये रहा था कि 75% जो है यहाँ पे अटेंडेंस देखने को मिली थी, जितने की अग्निवीर यहाँ पे जितने हैं जिन्हें यहाँ पे नौकरियां बाद में नहीं मिलेगी, उतना यहाँ पे अटेंडेंस था, क्योंकि वहां पे भी 25% को ही दोबारा नौकरी मिल रही थी। तीसरा यह है नॉर्मलाइजेशन, जो कि बिल्कुल ही नहीं होगा, जैसे कि लेवल 4 और 6 में नहीं हुआ है और रेलवे ने यह बात पहले ही कंफर्म कर दी थी कि हम इसी वजह से बच्चों की परीक्षाओं को, सेंटर्स को दूर दे रहे हैं, या हम इसी वजह से जोन के हिसाब से सारे पेपर्स करा रहे हैं। एक ही दिन में हम कोशिश कर रहे हैं कि लेवल 2 पूरा निपटा दे, अगले दिन हम पेपर पूरा लेवल 3 निपटा दे, अगले दिन हम पूरा लेवल 5 निकाल दे, सिर्फ इस वजह से ताकि हमें नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े। और एक जो और बड़ा मुद्दा आता है कि सर नॉर्मलाइजेशन में हमारा 2 नंबर बढ़ा, हमारे बगल वाले का 10 नंबर बढ़ा, उसका 5 नंबर बढ़ा, ये चीज कैसे हो रहा है, वो चीजें ना करनी पड़े। तो इस बार भी लेवल 4 और 6 की तरीके से लेवल 2, 3, 5 में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इस चीज को रेलवे ने पहले ही साफ कर दिया था। दूसरी बात आती है टाइपिंग की। अब ये टाइपिंग क्यों महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आपके पास लेवल 2, 3, 5 में ऐसे कई सारे पोस्ट जिसमें टाइपिंग चाहिए भी होगा और कैसे कई सारे पोस्ट जिसमें टाइपिंग नहीं भी चाहिए होगा।
अब जिसमें टाइपिंग चाहिए होगा उसमें बच्चों को 8 गुना बुलाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ यहां पर कम जाएगी, क्योंकि 8 गुना बच्चों को बुलाना है। उसके बाद उसमें से 7 गुना बच्चों को बाहर भी निकालना है, देन 1 गुना बच्चों को डीवी के लिए भी बुलाना है, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कम जाने वाली है। दूसरा वो आता है जहां पे टाइपिंग नहीं मांगी जाएगी, यहां पे सिर्फ 1 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, वो भी डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो सिंपल सी बात है यहां पे कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि ये फाइनल स्टेज होगा, यहां के बाद डायरेक्ट आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अब हम पहले ये चीज को कंफर्म कर लेते हैं कि सर कौन कौन से जोन के हिसाब से हमारे पास कट ऑफ है, यहाँ पे कौन कौन से जोन के हिसाब से हमारे पास टाइपिंग आनी है और कौन कौन से जोन में टाइपिंग नहीं आनी है, कौन कौन से लेवल की परीक्षाओं में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेवल 2 को लेकर चलते हैं और लेवल 2 में समझते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे पास टाइपिंग आ रही है। आप यहाँ पे मैंने ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो खोल के रखा हुआ और आपको मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ, अगर आपने नहीं भी खोला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के आपके पास 4 पोस्ट है लेवल 2 में, और इन चारों पोस्ट में आप देख पा रहे होंगे, तो मैं यहां से लेवल 2 की शुरुआत करूंगा। तो आपको लास्ट में लिखा हुआ कि कंप्यूटर जो है आपके पास हिंदी और इंग्लिश में जो टाइपिंग है वो चाहिए होगा, सेकंड में भी टाइपिंग चाहिए होगा, थर्ड में भी टाइपिंग चाहिए होगा, लेकिन फोर्थ में आपको टाइपिंग नहीं चाहिए था। यानी लेवल 2 की इन 4 वैकेंसी में सिर्फ ट्रेन क्लर्क में आपको टाइपिंग नहीं चाहिए, बाकी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के फॉर्म पे अगर आप जा रहे होगे तो टाइपिस्ट लिखा ही है, इसका मतलब आपको टाइपिंग चाहिए। इंग्लिश में आपके पास 30 होना चाहिए स्पीड और हिंदी में आपके पास 25 स्पीड होना चाहिए। टाइपिंग के लिए मैं अपने आपको जितने भी हमारे पास टाइपर होते हैं मैं उनसे आपको बात कराऊंगा, एक दिन रूबरू कराऊंगा, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं टाइपिंग सीखी होती है और आप तब अच्छे से जान पाओगे कि मुझे तो टाइपिंग आती है लेकिन मैं हमेशा टाइपिंग नहीं ना करता रहता हूं कि मैं एक्चुअली बता पाऊंगा कैसे स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन वो इतनी प्रैक्टिस करते, इतनी सारी चीजें करते, और उन्होंने जब सीखा होता तो उन्हें ये चीज अच्छे से एक्सपीरियंस होती कि वो टाइपिंग कैसे सीख पाए, आप कैसे सीख सकते हो। क्योंकि कोई भी हमारे पास अगर नया लड़का आता जो कि टाइपिंग उतना अच्छा नहीं करता तो हम इन्हीं लोग से बोलते हैं भाई साहब आप देखो कि कैसे टाइपिंग को अच्छा कर सकते हो, तो आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे और वो आपको ज्यादा बेहतर बता पाता जो वाकई में उस चीज में महारत हासिल करता हो। तो मैं चाहता हूं कि मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हमारे टाइपिस्ट लोग आपसे बात करके बता पाएंगे कि एक्चुअली में टाइपिंग हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उनको भी मैं आपके लिए कल कोशिश करूंगा कि कल उनके सामने आपको ले आओ अगर वो कहते हैं, और आपको टाइपिंग के बारे में जरूर बता रहे होंगे। दूसरा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहां भी टाइपिस्ट, और जूनियर टाइम कीपर यहां भी टाइपिंग चाहिए, सिर्फ ट्रेंस क्लर्क में आपको टाइपिंग नहीं चाहिए। लेवल 3 में सिर्फ एक वैकेंसी थी, टिकट क्लर्क की वैकेंसी थी, जहां पर आपको लिखा है कि टाइपिंग नहीं चाहिए। इसके बाद आते हैं हम लेवल 5 में, जहां पे भी आपके पास कुल मिला के 4 यहां से 5 वैकेंसी थी, 1 2 3 4 5 वैकेंसी थी, और इन पांचों वैकेंसी में बच्चा अगर बात करा जाएगा तो आपके पास टाइपिंग चाहिए 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, और आपके पास सिर्फ 3 जगह, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 जगह टाइपिंग चाहिए होगा लेवल 5 में। तो जहां जहां टाइपिंग चाहिए होगा वहां पे आपको 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, और जहां टाइपिंग नहीं चाहिए होगा वहां पे 7 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, और इस चीज पे भी कट ऑफ पूरी तरीके से बराबर डिपेंड करेगी। अब बात करते हैं कि सर कट ऑफ गई कितना, जिसका एकदम बच्चा इंतजार कर रहा था, और ये कट ऑफ जो होगी वो क्या होने वाली। देखिए एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने पूरी कोशिश करी है बच्चा अपने तरफ से कि मैं आपको सही कट ऑफ बता पाऊं, और एक्चुअली में जिस कट ऑफ के हिसाब से परीक्षा में हो रही थी, प्रश्न जैसे आ रहे थे, क्योंकि हमने बच्चों से लाइव रूबरू बात करा था, तो जैसे प्रश्न पूछे जा रहे थे उसके हिसाब से क्या कट ऑफ जानी चाहिए, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपके सामने उसको लेकर आ पाऊं। कोशिश करता हूं कि यही कट ऑफ आपके सामने जा रहा होगा, लेकिन अगर आप इससे +-3 पा रहे होगे तो अपनी तैयारी, यानी कि अगर आप टाइपिंग के लिए टाइपिंग सोच रहे हो तो वो कंटिन्यू करिएगा, आप लेवल 4 और 6 क्वालिफाई हो, साइको आपका होने वाला तो वो आगे कंटिन्यू करते रहिएगा। अब हम बात करते हैं कि हम किसी भी चीज की कट ऑफ ऐसे आपको नहीं बता सकते। हमने जोन को 3 जोन में आपके पास बांट रखा है, क्योंकि जोन के हिसाब से कट ऑफ के अंदर 10 से 12 नंबर का आपको देखोगे डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे खतरनाक वाले जोन इधर है जिनकी कट ऑफ माशाअल्लाह बड़ी हाई जाती है। दूसरा आते हैं ये थोड़े से मिड जोन वाले हैं जहां की कट ऑफ ठीक ठाक जाती है, यहां पे वैकेंसी भी ठीक ठाक होती है, बच्चा भी होता। और तीसरा ये है लल्लू जोन जहां से कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, सिर्फ कहने भर को है ना, कभी कभी मार देते, यही सारे थे। सबसे हाई कट ऑफ में इलाहाबाद नंबर 1 पे होता है, देन आपको पटना मिलेगा, रांची मिलेगा, चंडीगढ़ मिलेगा, अजमेर मिलेगा, मालदा मिलेगा, कोलकाता मिलेगा। जो मिड में आते हैं जैसे गोरखपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मुंबई हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, बेंगलोर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ये सब मिड में आते हैं कि भाई ठीक है ना, हम उधर के हैं ना हम इधर के। और तीसरा आता हाई जोन, जैसे कि मतलब आपका ये इजी जोन है, इसको मैं इजी जोन बोलूंगा, हाई जोन ये लिखा गया, इसको इजी जोन कर लो, ठीक है, जहां पे कट ऑफ कम जाती, जैसे कौन कौन से, जम्मू, वैकेंसीज भी ठीक ठाक, लोग भी बड़ा कम होते, कट ऑफ कम जाती, इन सभी के कंपैरिजन में। दूसरा गुवाहाटी हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद हो गया, त्रिवेंद्रम हो गया, बिलासपुर हो गया, और आपके पास अहमदाबाद हो गया।
ये मैंने उस चीज को देखकर बनाई है जैसा कि आपका सीबीटी 2 के लिए, सीबीटी 1 के लिए, पिछले बार के आरआरसी के लिए कट ऑफ गई थी, जहां से हमेशा बच्चा ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरता ही है। इस 3 जोन में आप अपने जोन को पहचानिएगा और अब मैं आपके सामने कट ऑफ की लिस्ट खोलता हूं, उसको +3 मान के अपने कट ऑफ को एनालाइज करिएगा। सबसे पहले वो सारे के सारे हाई जोन वाले, जैसे कि आपका इलाहाबाद, पटना, ये सारे के सारे जो हाई जोन वाले हैं, इनकी जो कट ऑफ जाने वाली है 120 में से 75 से लेके 78 नंबर तक जाने वाली है, अगर आपने यहां पर टाइपिंग को चूज करा होगा, क्योंकि 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। और अगर आप 75 से लेके 78 के बीच में पा रहे होंगे, +-3 कर लीजिएगा, मोटा माटी 74 से लेके 82-83 नंबर तक में, तो आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए और टाइपिंग के लिए लगातार मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ये 120 में से मैं बता रहा हूं। अगर आप एक यहां पे टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, तो इसमें 10 या 5 नंबर और भी जोड़ लीजिएगा, ताकि आपका जो फाइनल डीवी के लिए कट ऑफ है वो जाएगा। देखिए बच्चा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अभी मेरे साथ का एक बच्चा था जो कि यहां पे पढ़ाई कर रहा था, उसका नाम था आलोक। उसने यूपीएसआई में क्वालिफाई कर लिया था, कट ऑफ उसके पास जो भी आ रही थी उससे सिर्फ 4 नंबर ज्यादा पा रहा था। रनिंग में भी बहुत बढ़िया रनिंग भी उसने करा और उसको भी वो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन जब फाइनल मेरिट बनी तो उसका नाम नहीं आया। और ऐसे हजारों बच्चे होते हैं। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, कट ऑफ से हमेशा 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 10 से 12 नंबर अगर आप ऊपर रहेंगे तभी फाइनल में आपकी मेरिट बनेगी, अदरवाइज मेरिट नहीं बनेगी। कुछ भी हो जाए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप कट ऑफ के एकदम पास होते हैं ना, तो आप इसे छोड़ दिया करो कि आपकी उसमें ज्वाइनिंग होगी, अगर फाइनल कोई नंबर आगे नहीं जुड़ रहा है तो, क्योंकि बहुत कम चांसेस होता है कि कट ऑफ के एकदम किनारे और आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। आप मान लो टाइपिंग में इतना नंबर पा गए, कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा पाए, टाइपिंग के बाद एक फाइनल मेरिट आपके बनेगी, डीवी के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन आप में उसका नाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपका नाम? क्योंकि सिर्फ आप 1-2 नंबर ज्यादा है, और जबकि उसके बाद एक फाइनल मेरिट बनेगी, क्योंकि सिर्फ 1 गुना बच्चों को डीवी के लिए बुलाया जाना। तो अगर आप कट ऑफ से 8 से 10 नंबर, मिनिमम 8 से 10 नंबर मान के रखिएगा, अगर ज्यादा है तभी आप आगे की परीक्षाओं में जा पाएंगे, यानी आगे के लेवल को क्वालिफाई कर पाएंगे और फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा, जो कि ज्वाइनिंग वाली होती है कि भैया इनकी जॉब लग गई है। दूसरा, अगर आप ओबीसी में हैं तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, 70 से 74 नंबर +-3 में टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाने वाला होगा। एससी और एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आप यहां पे सारी चीजें देख सकते हैं। कहीं कहीं ईडब्ल्यूएस बहुत कमजोर होते हैं, वहां पे बच्चे एकदम नहीं होते, तो ये कट ऑफ बहुत कम चली जाती है। अब बात आती है सर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कैसी होगी, तो मैंने इसके लिए आपके लिए ऑफिशियल एक वेबसाइट खोल रखा है, जहां पे हमने बेंगलुरु के बारे में बता रखा था कि एक्स सर्विसमैन का क्या है। तो आप आराम से देख सकते हो कि अगर यहां पे बेंगलुरु में जनरल की कट ऑफ 71 नंबर गई थी, तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ मात्र 40 नंबर गई थी। तो आप इस हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हो कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपके पास कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, आपको कितने नंबर लाने चाहिए होंगे। क्लियर है एकदम बात, सारी चीजें ठीक है, फिर बढ़िया है। ये हाई जोन की कट ऑफ है, जैसे कि आपके पास हाई जोन में आ जाते हैं सारे के सारे जोन जो कि भयंकर और खतरनाक वाले होते हैं, बोले तो इलाहाबाद, रांची, चंडीगढ़, अजमेर, पटना, मालदा और कोलकाता। अगले आते हैं मिड जोन में। मिड जोन में कुछ नहीं करना, 2-2, 3-3 नंबर कम कर लीजिए। आपके लिए जो टाइपिंग के पोस्ट है उसके लिए आपकी कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, मतलब 72 से 76, 67 से 73, 57 से 63, 52 से 56 और 65 से 70, ये मिड जोन है। तीसरा इसके बाद बच्चा आता है लो जोन वाले, यानी कि इजी जोन वाले, जो कि 70-73 नंबर अगर आप पा जाते हैं जनरल में तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर टाइपिंग के लिए। अगर आप डीबी के लिए जा रहे हैं तो आपके आराम से 5 से 6 नंबर ज्यादा होने चाहिए, ताकि आपको फाइनल डीबी के लिए बुलाया जा सके, क्योंकि वहां पर सिर्फ 1 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। एज एग्जांपल, अगर आपके जोन में सिर्फ 40 वैकेंसी है तो सिर्फ 40 बच्चों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। और रेलवे ने यह बात कही है कि हम जो 40 बच्चे बुला रहे होंगे, अगर इसमें से कोई बच्चा नहीं सेलेक्ट होता और मेरे पास वैकेंसीज बची रह जाती है, फिर हम मेरिट के नीचे आ रहे होंगे और भी बाकी आसपास के बच्चों को बुला रहे होंगे। ये +-3 मान के रखिएगा। मैंने बच्चा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको मैं सही डाटा के हिसाब से जो सही कट ऑफ हो जाए, कोई आपको 60 बता रहा होगा, कोई 65 बता रहा होगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जो एग्जैक्ट डाटा होगा मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको उसके सामने लाके प्रस्तुत कर रहा हूँ और आपके सामने मैं वो कट ऑफ लाके रख रहा हूं। अब मैंने किसी पे एनालिसिस नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने 2 लाख पे एनालिसिस किया, मैंने 4 लाख पे, मैंने 10 लाख बच्चों पे एनालिसिस किया, ऐसा बिल्कुल भी मैंने नहीं किया। मैंने वही एनालिसिस किया जो बच्चे ने एग्जाम में फेल किया, मैंने वही कट ऑफ आपको बताया जो कि आपने मुझे बताया, मैंने वही कट ऑफ आपको बताया जो कि मुझे लगा कि यह होना ही होना चाहिए रेलवे के एनटीपीसी सीबीटी 1, एनटीपीसी सीबीटी 2 जैसे परीक्षाओं के कट ऑफ को देखकर।
अब इसके अलावा आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि साइको की तैयारी कर रहे होंगे, तो आज रात 9 बजे हम साइको के लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिसमें आपको साइको की तैयारी कैसे करनी है एक ऐसे टीचर से आपको मिलाने वाले हैं जिनका रेशियो 100% सिलेक्शन रेशियो का रहा है। और साइको, विश्वास मानिए, सिर्फ आपका दिमाग का खेल होता है। अगर आपने अपने दिमाग पर काबू पा लिया, आपने डर को बाहर निकाल लिया, तो साइको में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। इतना आसान होता है साइको। 5 सेक्शन आने हैं, पांचों में जबरदस्त सफलता आपको पाने हैं, क्योंकि अगर आपने कोई भी एक सेक्शन फेल किया तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो साइको का डर आज होगा खत्म। जितना बच्चा लेवल 4 और 6 क्वालिफाई किया है, अगर आपका भी कोई बड़ा भाई बहन कोई भी ऐसा होगा जिसने लेवल 4 और 6 को क्वालिफाई करा होगा, तो उसे जरूर बताइएगा कि अगर साइको की तैयारी करना है बच्चा, तो एक बार एमडी क्लासेस पे जरूर जुड़ जाएगा रात में 9 बजे, और साइको की सारी जिम्मेदारियां आपकी खत्म हो जाएंगी। सिर्फ आपको पढ़ाई पे फोकस करना रहेगा, अपने आप आपका साइको निकल जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये कट ऑफ की सारी वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण आई होंगी। अगर आपको नहीं पसंद आती हैं तो प्लीज, कोई दिक्कत की बात ऐसा नहीं है कि आपको कट ऑफ नहीं पसंद आई तो बहुत बुरा कुछ हो गया। ये सिर्फ मेरा एनालिसिस था। मैंने कोशिश करा कि जितना भी हमारे पास यहाँ पे हो सकता था साधन, हमने सभी संसाधन जुड़ा के आपके सामने कट ऑफ की आपकी वीडियो रख दी है। अब आप इसको शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, सगे संबंधियों तक पहुंचाइए, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो कल से फिर से आपके लिए वरदान सीरीज की शुरुआत हो रही है। थैंक यू सो मच गाइस।